काम हमारा हुड्डा कराया, स्टेडियम बनाया, सीमेंटेड गली बनाई, ITI बनाई, स्टैंड बनाया, तहसील बनाई। हुड्डा कराया हमारा काम, कोई को नहीं कराया। पक्का पलट करेंगे भाई साहब आपकी बात। तो क्या बड़ौदा वाला चुनाव था नहीं, वही चुनाव ऐसे ही पटकेंगे इसको आपकी बार, कुलदीप को भी यहाँ से। जो कहते कौन सी पार्टी में दुष्यंत बनाया, दुष्यंत जा बढ़िया, बीजेपी में भी यो जा बढ़िया। इन आप का मतलब है, हमारा हल्का कोई मतलब नहीं है। तो भाई साहब कैंडिडेट तो वही है, पार्टी बदली है, कैंडिडेट तो वही है, लेकिन इस कैंडिडेट से ही थोड़ी एलर्जी है, बस बात ये है। कोई ब्याह शादी कुछ भी नहीं आता, पब्लिक को संभालता ही नहीं है, तो कैसे करेगी पब्लिक? नहीं बताओ, वोट ले लेता है और घर जाके बैठ जाता है। हम तो अब की बार, हमारी सोच यह है कि कुलदीप को हम अब की बार लिटाएंगे। जैसे इससे न्यारा कोई भी सदस्य हो, सारी पब्लिक उन्हीं को वोट देगी। जो चाहे बीजेपी में जाओ या किसी में जाओ, इसको वोट नहीं देगी, क्योंकि इसको कई बार बना के देख लिया, लेकिन यो काम तो नहीं करता। जहाँ इस गांव के अंदर जो भी ग्रांट आती थी, वही वापसी वहाँ जाके जमा करा देता था। ना वोट कुलदीप का, कुलदीप ना तो दू को नहीं खबर ही है मेरे को तो। अच्छा, क्यों नहीं देंगे? तो हल्का खराब कर दिया हमारा। यहाँ से ये तो जोरी है, ये लड़के इसके लंदन में पढ़ते हैं, यहाँ से हम बन के MP फिर बाहर चला जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं किसी चीज का। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा, द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आदमपुर, आप सभी को बताया कि आदमपुर में उपचुनाव होने वाला है और आदमपुर के पास लगता ही गांव बालसमंद है। बालसमंद की अगर बात करूं तो 12,000 से ज़्यादा वोट है, बड़ा गांव है और इस विधानसभा में सारा का सारा जो खेल है ना, यही बिगाड़ेगा, सारे के सारे समीकरण यही गांव बिगाड़ता है। तो बातचीत करांगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। क्या कुछ समीकरण आप बना रहे हो? आपके यहाँ अब उपचुनाव होना है, कुलदीप बिश्नोई जी पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। समीकरण क्या है? अभी तो कैंडिडेट नहीं आया जी, अकेले कुलदीप हैं, अपोजिट का अपना कैंडिडेट आएगा, आने के बाद में ही तो तय होगा कुलदीप को वोट दें, उसको वोट दें। तो कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस से कुलदीप रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे 2 नंबर में बताई जा रही है। तो अगर वहाँ पे कोई बड़ा कैंडिडेट आता है तो क्या कुछ समीकरण बनेगा? नहीं, कांग्रेस तो इधर 1 नंबर में थी, तभी तो कुलदीप जीतते थे। कुलदीप को तो हर बार इधर वोट दिया है और कुलदीप ही बने हैं। तो अभी तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये बीजेपी में चले गए हैं, अब कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड होगा जी सारा। तो काम कुम करवाए हैं जी? आपके गाँव की बात करें, बालसमंद की, जी काम तो क्या करवाए हैं, काम तो नहीं जी। कुलदीप जी ने तो अब उम्मीद है? उम्मीद तो करवाएंगे जी, पता लगेगा जी। उम्मीद तो जब होगी जी जब कुछ कराएंगे हमारे गांव में। जी नमस्कार भाई, आपन को नहीं ज्ञान है यार। कैसे हो जी? नमस्कार जी भाई साहब। कैसे हो जी? बढ़िया जी। तो क्या कुछ समीकरण बना रहे हो बालसमंद? समीकरण तो बालसमंद के अंदर मैं बताऊं जी, कुलदीप तो यहाँ आई बार बनता है। यहाँ इस गांव के अंदर जो भी ग्रांट आती थी, वही वापसी वहाँ जाके जमा करा देता था। पहले ये कांग्रेस में था, अब बीजेपी में आ गया। बीजेपी में हमारा कोई जनाधार नहीं है, ये हमारा काम करवा देगा क्या? हम तो अब की बार, हमारी सोच यह है कि कुलदीप को हम अब की बार लिटाएंगे। बढ़िया कैंडिडेट यहाँ कोई भी आ जाए कांग्रेस का, तो अब की बार इसको लिटा देंगे और उसी को बना के छोड़ेंगे हम अब की बार। कुलदीप तो आई बार ही बन के जाता है जी, यहाँ से कुछ भी नहीं किया हमारे, या कुछ भी काम नहीं किया अभी तक जी भाई साहब। तो अब की बार तख्ता पलट करोगे? हाँ, तख्ता पलट करेंगे भाई साहब की बात। तो क्या बड़ौदा वाला चुनाव था नहीं, वही चुनाव ऐसे ही पटकेंगे इसको अब की बार, कुलदीप को भी यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। तो सारे के सारे, जैसे आप तो गांव में भी जाते होगे, हाँ जी। तो क्या कुछ चर्चा है गांव में? गांव में बस इसी की चर्चा चल रही है जी, कांग्रेस की। और इसका कुलदीप का तो कोई जनाधार ही नहीं चले, अभी तक भी नहीं संभाला। हमारा यार धरना चल रहा था जी, अभी तक 2 महीने से ऊपर धरना चला हमारा जी। एक दिन भी कुलदीप आके हमारे को ये आश्वासन नहीं दिया भी आप आदमपुर के अंदर मैं MP हूँ, MLA हूँ, कुछ भी आपका समाधान करूँ। उसने कुछ भी नहीं करवाया जी हमारा यहाँ आके। हमारे कुछ भी तो आश्वासन देना चाहिए था भी आपका मुआवजे के लिए मैं आगे आपकी डिमांड उठाऊंगा, मैं मांग करूँगा, कुछ भी करूँ। अब ये बीजेपी में आ गया। बीजेपी में आने के बाद में हमारे को क्या संतुष्टि हो जाएगी जी? अब ये बन जाएगा तो हमारा फिर क्या करें? हम तो यहाँ बैठे हैं जी, कुछ भी हो जाए अब की बार तो इसको बोचा बंद करके इसको मारेंगे जी। तो लोगों में आप देख सकते हैं कि काफ़ी गुस्सा है कुलदीप बिश्नोई के बारे में। तो और भी लोग हैं मेरे साथ। जी नमस्कार। आप में बाजी आ रही है ना के कुछ ना कुछ तो बोल दो। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो भाई साहब कह रहे हैं कि अब की बार कुलदीप बिश्नोई यहाँ से 19 उसका, तो आपको क्या लगता है? भाई साहब कितनी बार इसको जिता दिया, नहीं बताओ, कोई काम तो कौन करता। जो ग्रांट मिलता है वो सारा उल्टा ही जमा करवा देता है, बताओ पब्लिक क्या करेगी? नहीं बताओ। 1 लाख इसका पिताजी है, मान लो लड़के लगा रखे हैं 10,000 है या 20,000 है, जो भी लगा रखे है, वो 2 प्लस में जोड़ के अपना हिसाब तक आप चल रहे। और बाकी जो बचते कैंडिडेट बोले हम तो खरीद लेंगे, 1 करोड़ में 2 करोड़ में,
ऐसे काम चल रहे हैं बताओ। जी, तो वनवास काट के आए 26 साल का, क्योंकि विपक्ष में थे, तो सत्ता पक्ष तो अब देखेंगे ना। अभी आप कह रहे हो कि कुलदीप नहीं आएगा। तो भाई साहब कैंडिडेट तो वही है, पार्टी बदली है, कैंडिडेट तो वही है, लेकिन इस कैंडिडेट से ही थोड़ी एलर्जी है, बस बात ही है। हाँ, तो अब की बार 19 की करोगे? नहीं, उसी को पछाड़ी जाएगा। पब्लिक ऐसे कितना दिन समाई करेगी नहीं बताओ, कोई काम तो नहीं करवाता। इसको कितने दिन बना के देख लिया, कुकुर काम करके देख दिया, नहीं कोई मरगत में आता है, नहीं कोई जमने से आता है, कोई ब्याह शादी कुछ भी नहीं आता। पब्लिक को संभालता ही नहीं है तो कैसे करेगी पब्लिक नहीं बताओ। वोट ले लेता है और घर जाके बैठ जाता है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो धन्यवादी दौरा करने आया जो पीछे बड़ा था, तो उसके बाद आया जी गाँव में? नहीं, उसके बाद कोई आया हो तो कोई मेरी ख्याल में तो नहीं आया, मरगत में नहीं आया कुछ भी, नहीं कोई शादी में आया। ये कोई बंदे छोड़ रखे अपने, उसी का कोई आ गया हो तो पता नहीं, बाकी हमने तो नहीं देखा। सार्वजनिक जगह में कहीं भी नहीं आया, जैसे यहाँ धरना चले आ तो भी नहीं आया वो। 1.5-2 महीना 3 महीना लगभग चली है, लेकिन नहीं आया। तो कांग्रेस के 2-3 नाम आ रहे हैं, जैसे संपत सिंह का नाम आ रहा है, जयप्रकाश जी का नाम आ रहा है, तो क्या लगता है कितनी टक्कर हो सकती है? जैसे इससे न्यारा कोई भी सदस्य हो, सारी पब्लिक उन्हीं को वोट देगी। यो से बीजेपी में जाओ या किसी में जाओ, इसको वोट नहीं देगी, क्योंकि इसको कई बार बना के देख लिया, लेकिन यो काम तो नहीं करता। इसके अलावा दूसरी पार्टियां हैं, इनेलो है, जेजेपी है, तो उनका है कुछ वजूद यहाँ पे? इसके अलावा कोई भी आओ, जो भी कैंडिडेट ठीक है, लेकिन इसको वोट नहीं देगी पब्लिक। जी, तो 2-3 का और नाम चल रहा है जी, कांग्रेस की तरफ से बड़े नेताओं का नाम चल रहा है। संपत सिंह है, 6 बार के विधायक रहे हैं, जयप्रकाश जी है, पूर्व मंत्री रहे हैं, तो क्या लगता है? ये तो जी अभी हाईकमान एक बार इनको अलग रहेगा कि जेपी को मिलेगी या इसको संपत सिंह को, इनमें से कौन से कैंडिडेट चुन के भेजेंगे। तो उनमें से कोई भी कैंडिडेट आ जाए हो जी, उसको यहाँ से हम जिता के भेज देंगे। और ये जो और आम आदमी की पार्टी होगी, इंडियन नेशनल की होगी, ये तो हमारे साथ में ही जुड़ के काम करवाएगी। इनको तो और पता चल रहा है जी, कुलदीप बिश्नोई ये तो हीरा का व्यापारी है, यहाँ से ये तो जोरी है, ये लड़के इसके लंदन में पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ बन के MP फिर बाहर चला जाएगा। इसको कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का। हमारे गाँव या इसका क्या नाम है, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का इसने कुछ भी नहीं करना। इसको तो अपना बिजनेस के ऊपर ही काम करना है। इसने यहाँ से बन के चला जाएगा तो बिजनेस ही इसको संभालना है। भाई आप हीरा का तो बहुत तगड़ा ये जोरी है, परख के ही बता देता है जी कितना बड़ा है ये। तो इसको तो ये आपका लड़के को ले आना चाहता है बस, एक भैवे को एक बार, कि वो लंदन में है। पहले ये लड़की के चक्कर में कहीं वो दूसरी शादी के चक्कर में तो इस तरह कर दिया था इन्होंने, अब वहाँ से वो छूट गया, फिर अभी वहाँ भेज रखा है दोबारा जी। अब की बार तो कुछ भी हो जाए जी, इसको तो अब की बार तख्ता पलट के छोड़ देंगे भाई साहब। तो आप तो मेरे को कांग्रेस के कट्टर समर्थक लग रहे हो। कट्टर है जी, एकदम क्या करे ऐसा कट्टर है जमा, बिल्कुल मौजूद है जी। नमस्कार, बीड़ी ला रहे हो? टैलेंट देखो, गिल्ला बीड़ी और गिल्ला फिर ताश है, दोनों कम चला भाई साहब। अच्छा, के कुछ समीकरण बना रहे हो, के कुछ विचार है? भाई साहब इसने वोट को नहीं बदला लाना लीव का। अच्छा, देख लो भाई, ताश भी और बीड़ी भी और साथ में फिर बोलने भी है। एक और टैलेंट देख लो, सारे कर भोपा सी गई जी। तो के कुछ ले रहा है, मतलब इसमें क्या किया है, काट क्या किया है? काट को बोली है तो रमी खेल भाई, ये तो रमी खेल है। अच्छा, आपका के कुछ समीकरण है जी, के कुछ बिठा रहे हो? ज्ञान भाई मेरी तो झाड़ तू कहीं न पूछ भाई, न पूछ पूरा ना बैठो, डॉक्टर के जाओ। तो भाई हम तो लुक के बैठा, फिर भी हम कौन पंडा छोड़ हमारा हमारे साथ में तो पूछ लो, गांव की सारी खबर इसने। अच्छा, गांव की सारी खबर है जी, तो बता दो। मैं वोट कुलदीप ना तो दू को नहीं, खबर ही है मेरे को तो। अच्छा, क्यों नहीं देंगे? तो हल्का खराब कर दिया हमारा है। यो कहते कौन सी पार्टी में दूषण बनाया, दूषण जा बढ़िया, बीजेपी में भी यो जा बढ़िया। इन ना बाप का मतलब है, हमारा हल्का कोई मतलब नहीं है। तो इनके पिताजी ने तो काम किया था, बजनलाल जी ने तो बहुत चमकाया है। वो क्या कराया था काम, बस या मंडी थी, या मंडी भी कौन सा मारा रही, या मंडी अनाज मंडी, इस तो बड़ा और क्या काम करा बाड़सुंद में। काम मारा उड्डा कराया, स्टेडियम बनाया, सीमेंटेड गली बनाई, ITI बनाई, बस स्टैंड बनाया, तहसील बनाई, उड्डा कराया हमारा काम, कोई कौन कराया। ईब के कुछ किसने जिता रहे हो? ये तो भाई को कांग्रेस का उसने जिता है, बाकी वोट दिया कौन किसी ने। तो बजनलाल जी ने काम नहीं करे जी? बाड़समुंद गांव में कोई काम नहीं किया है, बस अपना अपना काम वोट खरीदने तैयारी करनी और वोट लेने के लिए आता था, बाकी काम नहीं किया कुछ भी। लेकिन आदमपुर में तो ये कह रहे हैं कि भाई बजनलाल जी को वोट है। वोट देते हैं,
फिर भी कोई काम नहीं किया बालसमंद में, आज तक कोई भी काम नहीं किया। वोट दे देते हैं इसको खूब, लेकिन काम नहीं करता ये, बस सारे ऐसे ही रहते हैं। तो अब की बार भी ये वोट ऐसे ही दोगे? कौन देगा? अब सबको पता चला है, अब सभी नए बंदे हैं, तो वो वोट क्यों देंगे? क्योंकि उनका काम कोई किया ही नहीं, तो वो क्यों वोट देंगे अब उसको? आप क्या कह रहे थे जी? या बीड़ी काट दो, सांस सूस ले लो, भाई साहब सांस तो ले लो। हाँ, सांस कौन जाना हो रहा है, सांस खातर तो खड़े हैं कौन ही भाई साहब यार, ज्ञान ही कौन यार भाई साहब। तो लोगों से बातचीत की। बाकी बालसमंद गांव काफ़ी बड़ा गांव है, तो यहाँ पे डेरा डाल रहे हैं, तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे और नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि किसका ज़्यादा वर्चस्व यहाँ पे है, समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।